नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश से हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे, और आप तो देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं इजराइल की स्थिति पर। हम सब ये समझते हैं कि इजराइल के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हमला किया है उसकी, और एक बीकानेर में बुलडोजर की बात करें। तो ये तीन खबरें हैं, और शुरू करूं उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद, और ये अपील इसलिए कि आप लोग हमें मतलब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम और आप ये समझते हैं कि इजराइल ने अपनी मिसाइलें और हवाई युद्धपोतों से सीरिया पर इतने हमले किए हैं कि सीरिया की युद्ध की जो सामग्री थी, 80% युद्ध की सामग्री थी, वो नष्ट कर दी, और गोलान पहाड़ियों के नीचे जो बफर जोन था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब इजराइल दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। तो ये सब जान करके अपन ऐसा सोचते हैं कि इजराइल तो बड़ा खुश होगा, इजराइल के लोग बहुत आनंद कर रहे होंगे कि देखो हमारी सेना या हमारी टेरिटरी इतनी बढ़ गई, हमने हिजबुल्लाह को चुप कर दिया, हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हमने सीरिया के असद सरकार को गिरा दी, और गोलान पहाड़ियों से भी आगे दमिश्क पर भी हम जब चाहें हमला करके कब्जा कर सकते हैं। तो वो बड़े खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आ, 16 महीने से युद्ध चल रहा है, और अभी तक भी इजराइल मतलब हमास को खत्म नहीं कर पाया है, और हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं और उनके सैनिकों को मार भी रहे हैं। हालांकि गाजा पूरा नष्ट हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलिस्तीनी पूरा ढेर मतलब कबाड़ हो गया है, पूरा साफ हो गया, सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, और इजराइल जो है रोज अस्पतालों पे, स्कूलों पर भी हमले कर रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ उनकी ग्राउंड फोर्सेस है वहाँ पे हमास भी उन पे हमले कर रहा है, और गुरिल्ला युद्ध की तरह हमले कर रहा है, और उनको मार रहा है। और 16 महीने हो गए, लेकिन इजराइल की अभी तक भी मतलब उसका जो मोसाद, जो उनका गुप्तचर संगठन है, वो ये पता नहीं लगा पाया कि वो बंधक उन्होंने कहाँ रख रखे हैं, और सेना जो है उन बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। तो ये बड़ी मतलब इजराइल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो। और इजराइल युद्ध आगे बढ़ाता जा रहा है। इधर इजराइल ने हमास ये हिजबुल्लाह से समझौता करके शांत कर दिया।
ईरान को उसने हरा दिया एक तरह से, सीरिया पर असद सरकार गिरा करके। तो ये सारी बातें हो रही है, लेकिन अभी भी इजराइल युद्ध जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। ये न समझें कि ईरान जो है चुप हो गया है, या सीरिया में इतना इजराइल आगे बढ़ गया है और हिजबुल्लाह से समझौता हो गया है, तो और हमास तो को कमजोर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल जीत गया है। इजराइल को अभी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के लोगों की, मतलब नागरिकों की खास तौर से बहुत नींद हराम है, सो नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किल में है इजराइल। इतने सारे हमले और इतने सारी जीत और इतने सारे कब्जा करने की स्थिति के बाद भी 40-45 हजार लोगों को फिलिस्तीन में मार देने के बाद भी, लेबनान में भी 4-5 हजार लोगों को मार देने के बाद भी इजराइल की स्थिति विकट बनी हुई है। इजराइल अभी भी भले ही से नेतन्याहू खूब जोर जोर से या हंस हंस के वीडियो बना करके बातें करे और धमकाए या अपनी वाहवाही करे, लेकिन असलियत ये है कि वो अभी भी उनके बंदूकों को नहीं छुड़ा पाया है। और इधर इजराइल पे भी लगातार हुती जो है, यमन के जो विद्रोही हैं हुती, वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीनी को आज़ाद नहीं करोगे हमारे हमले जारी रहेंगे। तो ये इजराइल की राजधानी पर अभी हमला किया है, हवाई हमला किया उसने, और मतलब ड्रोन से और मिसाइल से हमले किए हैं, और तेल अवीव के व्यापारिक और औद्योगिक शहर अस्कलोन को निशाना बनाया है। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया है। हमले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से किए थे, जिन्हें इजराइल के आयरन डॉन भी रोकने में विफल हो गए। इसमें 16 लोग घायल हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। और हुती विद्रोहियों को इन हमलों के चलते हुती विद्रोहियों के इन हमलों के चलते इजराइल का आम नागरिक बहुत परेशान है। इजराइल की आधी से ज़्यादा आबादी नींद नहीं ले पा रही है, और उसका कारण क्या है कि जब भी हुती के ये जो एयर स्ट्राइक, ये मिसाइल्स वगैरह चलाते हैं या ड्रोन भेजते हैं, तब वहाँ पर खतरे की गारंटी, ये अलार्म बजते हैं, जोर जोर से हुटर अलार्म बजते हैं, तो लोगों की नींद उड़ जाती है और उनको शेल्टर में भागना पड़ता है। और रात में अगर 2-3 बार आना जाना इस तरह के शेल्टर में जाना आना पड़ जाए, और या हर रोज ही मान लो ये हो, तो नींद तो खराब हो ही गई, और डर रहता है कि कब पता नहीं अटैक हो जाए, कब हमारे सर पे ही आकर के ये मिसाइल पड़ जाए। तो वो जिंदगी जो है उनकी बिल्कुल पटरी से उतर गई है। आधी से ज्यादा आबादी की हालत बहुत ही खराब। हुती मिसाइल अटैक के पहले बार बार जो ही अलार्म बजता है बार बार शेल्टर में जाना पड़ता है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और सायरन इजराइल की राजधानी में तो बज ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हजीलिया, रिसोन, लिजियन और कई दूसरे शहरों में के निवासियों की भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो ये स्थिति है। और इसके पहले हिजबुल्लाह ने, मतलब इनकी जो आर्थिक राजधानी है
उसके ऊपर भी हमले करके उनकी तो हालत पहले ही खराब कर दी थी। तो इस तरह से मतलब देखने वाली बात ये है कि आप ये समझते हो कि हम युद्ध करके भी बहुत खुश हो जाएंगे, लोगों पर कब्जा करके, और हम आराम से रह लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए युद्ध को रोकने के प्रयास करने चाहिए, लेकिन इजराइल की हैकड़ी है। और ये स्थिति है कि अगर अमेरिका अगर इनको सपोर्ट न करे तो 7 दिन भी युद्ध नहीं खींच सकते इजराइल वाले, और मजबूर होकर के हमास से भी और हूती से भी समझौते की टेबल पे आना पड़े, और समझौता उनकी शर्तों पर समझौता करना पड़े। ये है स्थिति वास्तव में। लेकिन अमेरिका चूंकि अमेरिका और यूरोप चूंकि मदद कर रहे हैं, और अब यूरोप की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। यूरोप न तो अब इसराइल को मदद कर पाने की स्थिति में है, और न यूक्रेन को मदद करने पाए। उधर इसराइल उधर रशिया जो है यूरोप की तरफ हमले करने की चेतावनी दे रहा है। आज शायद कोई मिसाइलें जो है उनके यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर से होकर के निकली है, शायद ब्लैक सी से उन्होंने वो अटैक किए हैं यूक्रेन पे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि युद्ध की स्थिति में कोई बहुत अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी युद्ध छिड़ गया है। युद्ध तो नहीं छिड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने घुस करके अटैक किया है उनके किसी, और उसमें पाकिस्तान कह रहा है 15, और तालिबान जो है वहाँ की अफगानिस्तान की सरकार वो कह रही है 50 लोगों को मार दिए हैं। अफगान तालिबान के संरक्षण में टीटीपी ने पाकिस्तान पर आतंकी हमला करके 30 जवानों को मार गिराया था। इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आतंकी कैंपों पर हवाई हमले करके अतिरिक्त आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया है। ये हमले ठीक वैसे ही किए जैसे भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में किए थे। टीटीपी के आतंकियों ने दावा किया है कि इस हमले में 50 लोग मारे गए हैं जो शरणार्थी थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। इसमें ये महिलाएं और बच्चे टीटीपी के वीडियो जारी करके पाकिस्तान सेना के खिलाफ हमले करने की चेतावनी दी है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर एक नया युद्ध छिड़ने की संभावना लग रही है, और वो भारत के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे है ये दोनों कंट्री, और बिल्कुल हमारी सीमा से मिलते हैं। तो और खैबर दर्रा से जो है ये पे है ये सारी गतिविधियां। तो हमें भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध नहीं भड़के। अब खबर बीकानेर की है दोस्तों, और बीकानेर की वो खबर है कि जो अब तक जो हिंदू लोग थे, जो जो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई से बड़े खुश थे, क्योंकि वो बुलडोजर जो है अल्पसंख्यकों की बस्तियों पर चल रहे थे, या उनकी इमारतों को गिरा रहे थे, या उनको जो है कष्ट पहुंचा रहे थे। इसलिए हिंदूवादी लोग जो थे, मतलब जो आरएसएस और हिंदू विश्व हिंदू परिषद में और इनमें विश्वास करने वाले जो लोग थे बीजेपी में, वो बड़े खुश थे। लेकिन कल वो बुलडोजर जो है अपना रास्ता बदल करके हिंदुओं के घरों में घुस गया, और लगभग 80 घर गिरा दिए बीकानेर के अंदर। बीकानेर का एक
अब तक बुलडोजर की चढ़ाई अल्पसंख्यकों के ऊपर थी, तो भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़े खुश थे। चटकारे चटकारे ले लेकर के एक दूसरे को बुलडोजर चलाने की कहानी सुना रहे थे। अब बीकानेर के बुलडोजर एक भाजपा नेता के घर पर चढ़ गया, उसके मकान को ध्वस्त कर दिया। तो नेताजी सरकार और मंत्री को आंखें दिखा रहे हैं। बीकानेर जिले में बुलडोजर कार्रवाई से 80 मकान ध्वस्त कर दिए। ये कार्रवाई रोड चौड़ी करने के लिए की गई है। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई मंत्री सुमित गोदारा के कहने से हुई है। बीकानेर पंचायत समिति के गांव राजेरा में सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। ये जानकारी के अनुसार भाजपा के सोशल मीडिया सेल के संभाग संयोजक काजूराम सारस्वत का मकान टूटा है। इसमें सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से है। सॉरी। मीडिया का शेयर किया है, जिसमें मकान की दीवार, एक कमरा और टॉयलेट को तोड़ने की कार्रवाई दिखाई है। इसके राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। राजारा गांव में सड़क चौड़ी करने का पहला नोटिस 22 दिसंबर को दिया था और 24 दिसंबर को मकान तोड़ दिए गए। सारस्वत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुमने मेरा मकान तोड़ा है, मैं तुम्हारा जरूर तोड़ूंगा। ये चेतावनी जो है उन्होंने मंत्री जी को दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुलडोजर का कोई भरोसा नहीं है। आप खुश मत होइए, किसी पे भी ये चल सकता है और बिना कोई मतलब बिना किसी नोटिस के या बिना किसी उसके भी चल सकता है, क्योंकि बुलडोजर और ये अन्याय है, न्याय नहीं है। बुलडोजर चलाना कोई न्याय का काम नहीं है। ये बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाना अन्याय है। तो पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कानून से मतलब अदालत से आदेश के बाद ही कोई इस तरह की कार्रवाई अगर होती है, अगर अदालत कहता है तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अदालत का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई खुदाई नहीं होगी, लेकिन संभल में अभी भी योगी जी खुदाई करवा ही रहे हैं, चालू है खुदाई वहाँ पर। तो ये मतलब कानून के राज की धज्जियां उड़ाना है एक तरह से। ये डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ाना है। तो इन डेमोक्रेसी की धज्जियां न उड़ाएं और कानून के राज को स्थापित होने दें। कानून जो अदालत जो कहती है उसको ही अपने उसी के अनुसार काम करें तो ही ठीक रहेगा। और बुलडोजर न्याय तो कोई न्याय है ही नहीं, अन्याय ही है। इसी टिप्पणी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को मैसेज करें और लोग अपने दोस्तों को कहें कि हमारे वीडियो को देखें। हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें। आपने भी अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।